Hello students, how are you? I hope you all are good. You all are doing well. I know बोर्ड एग्जाम में बस 10 दिन बचे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। देखो चैप्टर्स तो आपने सारे कवर कर लेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक चैप्टर का फॉर्मूला याद हो। और वो तब देखो याद तो आपको ऐसे होगा, हो सकता है किसी का भूल जाओ, किसी का छूट जाए, ऐसे करके क्वेश्चन करते टाइम आपको याद आए कि ये फॉर्मूला भी लगना था, ये होना था, इसका क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए बेटर है कि आप एक जगह सारे चैप्टर्स के जितने जितने जो भी छोटा से छोटा जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको एक जगह लिख लो, है ना। तो बेटर रहेगा। जब आप एग्जाम में जाओ उसके आधे घंटे पहले बस उस शीट को देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी। आप बिलीव में बहुत हेल्प मिलेगी। और एग्जाम में जाते टाइम जैसे एग्जाम पेपर मिले उससे पहले कॉपी में पीछे जितने आपको लग रहा हो कि आप ये फॉर्मूले भूल जाओगे उनको प्लीज लिख लो, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं आपके पूरे मैथ्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले लिख रहे यूज हो रहे हैं। आप उनको लिख लो एक जगह अच्छे से, एक शीट पे एक जगह प्रॉपर सारे फॉर्मूले होंगे तो आपने क्वेश्चंस तो कर रखे होंगे, फॉर्मूले एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। देखो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो देखो रियल नंबर में सबसे पहले जब एग्जाम में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो दो नंबर का, या हो सकता है दो नंबर्स कोई दिए होंगे ए कॉमा बी, उसमें किसी का एचसीएफ दिया होगा, किसी का एलसीएम दिया होगा, एक नंबर दिया होगा तो दूसरा निकालना होगा, या जो भी दिया होगा, है ना। तो उसमें देखो पहला फॉर्मूला जो है ये पहला रियल नंबर में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। बाकी रियल नंबर में जो दूसरा है वो आपको इरेशनल प्रूफ करने वाला है, ठीक, जो आप ए अपॉन बी लेके करते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो है जो एग्जाम में आता भी है इरेशनल प्रूफ करने का, इसमें मैं ये भी आपको बताती चलूंगी क्या आता है, आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक। तो ये इरेशनल प्रूफ करने वाला है, ठीक है। फिर अगर आप पॉलिनोमियल में जाओगे तो देखो पॉलिनोमियल में पहले जीरोस जो वेरीफाई करने वाला है, सॉरी जीरोस जो है वो वेरीफाई करने वाला है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए, ठीक। इतना है। तो देखो आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, और एक जो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हो, है ना, फैक्टर्स करके कि ए और सी का एलसीएम लेते हो, ए और सी, जैसे यहाँ देखो मैं लिख दे रही हूँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। तो जब आप फैक्टर्स करते हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम देते हो, बीच वाले के सम के या सब्सट्रैक्शन के बराबर वो नंबर होता है ना, फिर आप निकालते हो। तो यहाँ से जो फैक्टर्स निकालोगे और ये दोनों जो हों वो इक्वल हो तो वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट है पेयर। देखो पॉलिनोमियल में आपका और इक्वेशन बनाने वाले भी क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई फॉर्मुला नहीं यूज होना है, उसमें आपको खुद से इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मुला जो यूज हो रहा है वो यही है। देखो नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी होंगी, आपको बताना होगा ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब दो लाइंस की इक्वेशन दी होगी, आपको बताना होगा ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। देखो आपको पता है ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन होती है, ठीक। तो अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, ए वन और ए टू क्या है, जैसे दो लाइन्स दी होंगी, ये ए वन बी वन सी वन, और दूसरी लाइन दी होगी ए एक्स स्क्वायर ए टू बी टू एक्स और सी टू, है ना। तो दो ए वन अपॉन ए टू, इन दोनों का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट का, ठीक है। तो देखो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है अगर, तो वो इंटरसेक्टिंग है। अच्छा यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी केस पूछा जाता है, तो हमेशा इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के केस में ये कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है, और पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होती है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये वाला केस है, ठीक। तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग का, ये हुआ कॉन्सिडेंट का, कि अगर तीनों तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल है तो वो कोइंसिडेंट है, और अगर दो इक्वल हैं और तीसरा सी वाला इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल लाइन है, ठीक। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होगा वो आपको फैक्टर्स निकालने होंगे, रूट सॉल्व करने होंगे। वो तो जो आप मैंने ये वाला मेथड बताया कि ये जो ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके जो फैक्टराइजेशन करते हो, एक वो है। और दूसरा ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर, यहाँ पे जो ये रूट्स निकालते हैं, ये इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये वाला फॉर्मूला जो रूट्स निकालते हैं, अगर पहला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू जीरो आ जाए तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर लेस देन जीरो आ जाए तो नो रियल रूट्स, ठीक। ये वाला केस आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ना कि बी और ए और सी क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी है, और ये सी, तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। चलो एपी, एपी में देखते देखो यहाँ चार चैप्टर कवर हो गए हमारे। एपी, एपी में आपको सबसे पहले तो डी पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या है ना। नेक्स्ट टर्म जो मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो करते हैं वो होता है डी, मतलब किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस,
अगले वाले से पिछले वाले को माइनस करना होता है डी, ठीक। तो चाहे वो आप A2 माइनस A1 कह लो, चाहे A3 माइनस A2 कह लो, इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो इसमें एक फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। दूसरा है SN इज इक्वल टू N बाई टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तीसरा है SN इज इक्वल टू N बाई टू A प्लस AN। अच्छा, SN क्या है? सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। सम मतलब जितने टर्म्स हैं उन सबका सम। आपने अगर आप देखो एग्जाम को क्वेश्चन बच्चे ये सब आपको पता होगा, मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपको सब पता होगा क्योंकि आप एग्जाम के बहुत करीब हो, तो ये सब पता। मैं बस एक फॉर्मूला का रिवीजन आपको करा दे रही हूँ इसीलिए। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, डिफरेंस क्या है? देखो, जब आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, एन पता हो, तो आप डायरेक्टली ये लगा दो, क्योंकि इतना करने से अच्छा डायरेक्टली ये लगा दो, ठीक। तो ये कर सकते हो, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर है, याद रखना। इसको माइनस करने के छोटी छोटी जो गलतियां आप लोग कर देते हो, इसको माइनस करने के बाद स्क्वायर करना, x2 माइनस x1। और हमेशा x और y जो पॉइंट्स लोगे वो उनके साइन के साथ लेना। साइन ऐसा नहीं कि x दे रखा है, x दे रखा है -2, आपने केवल 2 ले रखा है, साइन का बहुत फर्क पड़ेगा, तो साइन के साथ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। जब m रेशियो n में डिवाइड करता है तो होता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1, यहाँ पे m2y1 होगा अपॉन m1 प्लस m2। इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला ज्यादातर आप पैरेललोग्राम में यूज करोगे, जहां आपको AC और BD दो डायगोनल लेने होंगे, या फिर जहां भी मतलब आप देख सकते हो वहां पे, या फिर ऐसा होगा कि मिड पॉइंट्स दिए होंगे तो आप कंपेयर करके पॉइंट निकालोगे कौन कौन से होंगे। तो मिड पॉइंट का x1 अपॉन x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है, ठीक। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में तीन आइडेंटिटीज ये यूज हो रही हैं। इन्हीं तीन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। इसके अलावा जो साइन और कॉस का जो रेशियो होता है, जो हमने पढ़ रखा है, ये पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान बराबर, ये कि साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। ये तो आपको पता है, इसमें कोई वर्ड नहीं, ये भी यूज होगा। और आपको पता है कि साइन जो होता है 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉस जो होता है 1 अपॉन सेक होता है, टैन जो होता है 1 अपॉन कॉट होता है, टैन साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। ये सारी चीजें भी यूज होंगी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है नॉर्मली। फिर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी एक चीज के होने की मतलब उसमें कितने नंबर प्रेजेंट है। मान लो हम कह रहे हैं कि एक जार है जिसमें येलो, ग्रीन और रेड मार्बल्स हैं, तो वहां पे येलो के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जितने येलो नंबर ऑफ मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक। और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी उसके होने से 1 माइनस करके हम ना होने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक। इतना हो। चलो, नेक्स्ट आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क की जब बात करेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो सेगमेंट का क्या है, सेगमेंट होता है जैसे अगर मैं ट्रायंगल एक सर्कल की बात करूँ तो ये होगा सेगमेंट, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे करके फॉर्म कर, तो देखो यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेक्टर में से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये वाला सेगमेंट आपका निकल के आ गई है, दैट इज सेगमेंट। इससे एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। समझ आए? अगला मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर है उसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंसुरेशन लिखा हुआ है। देखो यहाँ ये सारे फॉर्मूले, इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले भर भर के फॉर्मूले, ये सारे याद होने चाहिए। जैसे CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, कोण पाई RL, L की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट में। CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर, हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, CSA ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर। अगर हम TSA ऑफ क्यूब की बात करें तो वो 6A स्क्वायर होता है। क्यूबाइड 2 LB VH HL। वॉल्यूम, अब जो CSA हैं फिर उसके बाद वॉल्यूम्स भी हैं, तो वॉल्यूम सिलेंडर का πr²h, कोन का 1/3 πr²h, स्फीयर का 4/3 πr³, हेमिस्फीयर का उसका आधा हो जाएगा सॉरी 2/3 πr³, क्यूबॉइड L×B×H क्यूब A³ ठीक। इसके बाद इसमें एक चैप्टर छूट गया है क्योंकि जगह थोड़ा कम थी, दैट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका मीन का फॉर्मूला है, मीडियन का है, मोड का है, ठीक है। मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला है जो मैं आगे लिख दे रही हूँ, इतना आप नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो स्टैट्स में जो आपको तीन चीजें निकालने को आएंगी, मीन मीडियन मोड। मीन समेशन FI XI अपॉन समेशन FI,
सिंपल। एज्यूम मीन मेथड से निकालना है तो ए की वैल्यू जो आप एज्यूम प्रेफरेबली हम बीच वाला लेते हैं ना क्लास मार्क की, तो एज्यूम मीन मेथड में ए बीच वाला जो आप लोगे, बीच वाली जो मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर 5 है, मान लो 5 है तो 2 ऊपर से हटा के 2 नीचे से हटा के बीच वाला उसको हम एज्यूम करते हैं ए समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, स्टेप डेविएशन ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक। फिर मोड का है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। मोड निकालने का मीडियन के लिए एल प्लस एन बाई टू इंटू कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक। तो ये था पूरा जितना आपके मैथ्स में जितने अभी इसमें क्या छूटा हुआ है, ट्रायंगल छूटा हुआ है और सर्कल छूटा हुआ है, उसमें ज़्यादातर प्रूविंग है। और ट्रायंगल के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि बीपीटी थ्योरम पढ़ लो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लो, ए सिमिलैरिटी देख लो, उसी से लगभग सारी प्रूविंग्स उसमें होती हैं, ए सिमिलैरिटी से ही लगभग प्रूविंग्स उसमें हो जाती हैं। ठीक है, इतना देख लो, ट्रायंगल चैप्टर भी आसानी से हो जाएगा। ठीक। तो ये इतना सब पूरा पूरा जितने चैप्टर आने हैं उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले थे। अगर आपने इतना कर लिया है, अच्छे से आपको सब कुछ याद है, तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बिलीव मी। और इसको एक जगह आप अपने पास लिख लेना क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, आई होप you like this video. Thank you so much for watching this video till the end, and please don't forget to share this video with your friends who are preparing for the board exam, and please like, share and subscribe to my channel, and follow my channel for such more content. Thank you so much and best of luck for your board exams.